नेक्स्ट है तुम्हारा आइडियल ऑप एम्प का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, शायद आया भी होगा और हम शायद ये लिखवाए भी होंगे, तो शायद कुछ पॉइंट अगर छोड़ दिए हैं वहाँ पे अच्छा से कवर नहीं कर पाए, तो यहाँ पे हम दोबारा एक बार समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइडियल ऑप एम्प का जब भी कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो सिंपली एक ऑप एम्प बनाना इस टाइप से। ठीक है, इसमें एक आउटपुट बना के रख देना, 2 डिफरेंस वोल्टेज, 2 इनपुट। ठीक है, और ये इनपुट वोल्टेज को दिखाने का कुछ नीड नहीं है, प्लस माइनस करके इस टाइप से पहले दिखा देना। ये तुम्हारा आउटपुट हो गया, ये प्लस VCC और ये माइनस VCC, और इधर कुछ वोल्टेज होगा। ठीक है, तो ये एक आइडियल ऑप एम्प है। ठीक है, तो आइडियल ऑप एम्प में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है हम बताते हैं। जैसे सबसे पहला, इसमें इन्फिनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है। ठीक है, इन्फिनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन मतलब इसमें गेन को हम लोग इन्फिनाइट लेके चलते हैं, तो गेन जो हम ए से डिनोट करते हैं उसको हम लोग क्या इन्फिनाइट लेके मानते हैं, है ना। इसमें हम लोग इन्फिनाइट गेन मान के चलते हैं। लेकिन अब बोलोगे इन्फिनाइट गेन मतलब क्या, वोल्टेज इन्फिनिटी को टच कर जाएगा। गेन जब इन्फिनिटी, हम अगर मान लो वोल्टेज 5 डाल रहे हैं तो क्या आउटपुट मेरा इन्फिनिटी टाइम्स हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रेफरेंस वोल्टेज है ना, इसके बाहर कभी तुम्हारा आउटपुट नहीं जाएगा। तो हम जब भी इसका कैरेक्टरिस्टिक बनवाएं देखना, इस टाइप से ये सैचुरेट होता है और कुछ गेन होता है फिर सैचुरेट हो जाता है, या फिर वो तुरंत प्लस VCC को चल जाएगा या फिर तुरंत माइनस VCC को हो जाएगा। इसका जो एक्टिव रीजन होता है बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमेशा किस में सैचुरेट रहता है? आउटपुट का लिमिट हमेशा माइनस VCC से प्लस VCC होता है। ठीक है, लेकिन गेन इसमें इन्फिनाइट हम लोग मान के चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दूसरा, इसका इनपुट रेजिस्टेंस, जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो तुम्हारा क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। ठीक है, ठीक है। इसका बोलोगे तो इंटरनल डायग्राम हम एक यहाँ पे बना देना छोटा सा। इसका इंटरनल डायग्राम देखो इस टाइप से होता है, एक ऑप एम्प है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस होता है, तो देखो हम लोग इसको जनरली दिखाते नहीं है, क्योंकि जो मान लो तुम ये आ रहा है इनपुट रेजिस्टेंस, अब इनपुट रेजिस्टेंस अगर इन्फिनाइट है इसका मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा तब तो उसके बाद तुम यहाँ पे इनपुट में कुछ भी डालो, V इनपुट 1, V इनपुट 2, कुछ भी डालो, करंट तो अंदर जीरो ही होगा ना। तो हम लोग आइडियल ऑप एम्प में करंट क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट है, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है आइडियल ऑप एम्प में, है ना। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? इन्फिनिटी मानते हैं। और क्या होता है? ये तो रेफरेंस वोल्टेज होता है, और जो आउटपुट होता है यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स होता है। ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंस वोल्टेज सोर्स, तो ये होता है, और यहाँ पे एक आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस को भी हम लोग क्या मानते हैं? देखो जीरो, मतलब ये हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट मानते हैं, इसको हम यहाँ पे कर नहीं रहे। ये हो गया R0। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट सर्किट आइडियल ऑप एम्प में ये सर्किट बना के ये सब दिखा सकते हो। तीसरा क्या होता है कि आउटपुट जो रेजिस्टेंस है R0, यहाँ पे R0 होता है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा जीरो, राइट। उसके बाद इन्फिनाइट बैंडविड्थ होता है, मतलब इन्फिनाइट बैंडविड्थ का मतलब इसमें कोई भी सिग्नल को हम एम्पलीफाई करते हैं, जीरो से लेकर इन्फिनाइट हर्ट्ज। देखो अभी तक जो हम लोग BJT एम्पलीफाई पढ़े हैं, तो BJT सिर्फ किसको एम्पलीफाई करता है? AC को, है ना, सिर्फ AC को। लेकिन ऑप एम्प एक ऐसा डिवाइस है जो तुम्हारा जीरो से लेके इन्फिनिटी हर्ट्ज तक एम्पलीफाई कर सकता है। इसका मतलब DC से लेके कुछ भी AC सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर सकता है। इसका मतलब हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप एम्प जो है इट कैन एम्पलीफाई बोथ AC एज वेल एज DC। ठीक है, समझ में आए? भी इसमें हम लोग जो इन्फिनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को हम लोग इन्फिनाइट मान के चलते हैं, और नॉइज वोल्टेज को जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट है स्लीव रेट। अब देखो यहाँ पे स्लीव रेट एक टर्म है, राइट। यहाँ पे तो वो नहीं बताया गया, मतलब नहीं देखे हो, लेकिन हम स्लीव रेट बता दे रहे हैं क्या होता है। आउटपुट वोल्टेज चेंजेस ऑकरली साइमल्टेनियसली विद इनपुट वोल्टेज चेंजेस। ठीक है, तो स्लीव रेट क्या होता है हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं ऐड करके। ठीक है, क्या तुम्हारा नेक्स्ट स्लीव रेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, आ सकता है, इसका डेफिनेशन लिख लो। स्लीव रेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ टाइम is called slew rate, is called slew rate, slew rate। देखो प्रैक्टिकली तो स्लीव रेट क्या होता है, इसको देखो हम लोग माइक्रो सेकंड में मानते हैं, ठीक ना। वोल्टेज पर माइक्रो सेकंड में क्या चेंज आता है उसमें हम लोग मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली 0.1 वोल्टेज पर माइक्रो सेकंड से लेके 100 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड होता है प्रैक्टिकली। लेकिन हम लोग आइडियली क्या मानते हैं?
आइडियली इसको हम लोग इन्फिनिटी मानते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा प्रैक्टिकली, ये है तुम्हारा क्या है दूसरा, आइडियली, ठीक है। क्लियर है ये वाला भी। तो ये वाला 6 टर्म याद, मतलब क्लियर है सबको कि आइडियल ऑप एम्प का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हम यहाँ पर डायग्राम बता के भी दिखा दिए, और बाकी चीज़ क्या क्या अलग अलग डायमेंशन हो सकता है वो भी हम बता दिए, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है जो हम शायद छोड़ चुके थे, तो हम वो भी यहाँ पे करवा दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक तुम लोग एक बार बताना चैट में, बोलो ये वाला करवाए थे क्या, एम्पलीफायर का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ये करवाए थे क्या? करवाए थे ये? नहीं करवाएंगे। हाँ, तो ये भी देखना एक इम्पॉर्टेंट है। अगर ऑप एम्प का इंटरनल डायग्राम आता है तो इस टाइप से 4 डब्बा बनाना, 4 स्टेज होता है, ठीक है। पहला डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, फिर इंटरमीडिएट स्टेट में ये सेकंड डिफरेंशियल, देखो ये भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही होता है। फिर बफर एंड लेवल शिफ्टर होता है। क्या क्या काम होता है, फिर आउटपुट स्टेज होता है, ये हम लोग फिर बताते हैं। इसका हम छोटा सा एक छोटा शॉर्ट वे में इसको समझा दे रहे हैं। बाकी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये देख सकते हो कि ये तो ऑप एम्प का कैरेक्टरिस्टिक है, हाई इनपुट इम्पीडेंस, हाई CMMR, लो इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट इतना होता है, इनपुट आउटपुट ऑफसेट करंट ये होता है। बाकी इसको हम देखो शॉर्ट में समझा रहे हैं कि देखो जो मोस्टली गेन होता है ना एम्पलीफायर में, ऑप एम्प में, वो फर्स्ट स्टेज से आता है, क्योंकि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जिसमें दोनों वोल्टेज का डिफरेंस निकाल के हम लोग एम्पलीफाई करते हैं, तो मोस्टली गेन इसमें हो जाता है। और लेकिन इसमें क्या होता है, डबल इनपुट होता है, डबल आउटपुट भी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या होता है कि डुअल इनपुट होता है, डुअल आउटपुट होता है। फर्स्ट स्टेज में डुअल इनपुट होता है और इसमें डुअल आउटपुट भी होता है। ये भी एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर में डुअल इनपुट होता है, लेकिन इसमें आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है सिंगल आउटपुट, ठीक है। डुअल इनपुट आउटपुट सिंगल होता है, राइट। अब देखो बफर या फिर लेवल शिफ्टर क्या होता है, जैसे देखो जब कोई DC गेन होता है या फिर समथिंग होता है, तो क्या होता है ना कि मेरा जो AC सिग्नल है वैसे शिफ्ट कर जाता है, करता है ना। तो इसका DC वाला पार्ट को हटाने के लिए ये बफर लगाया जाता है। ये क्या करता है, इसको शिफ्ट कर देता है। जो ऊपर में शिफ्ट हो गया था, देखो इस लेवल से थोड़ा शिफ्ट हो गया था, इसको नीचे ले आता है, ठीक ना। तो ये थर्ड स्टेज बफर, माने अगर कोई वोल्टेज कहीं पे थोड़ा लो हो जा रहा है, माने कुछ नॉइज़ की वजह से, तो उसको फिर से एडजस्ट कर देता है, और जो DC गेन हो जाता है उसको फिर वो एडजस्ट कर देता है, ठीक है, बैक टू 0 ले आता है, राइट। और लास्ट वाला जो है ये एक आउटपुट एम्पलीफायर है, ठीक है। इसको हम लोग पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, वोल्टेज स्विंग को इंक्रीज करता है, राइट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरनल डायग्राम और ये जो दिया हुआ डेफिनेशन, इसको तुम लोग थोड़ा सा पढ़ लेना क्या कुछ लिखा हुआ है। बाकी हम शॉर्ट में ये समझा दिए, राइट। ये भी शायद एक छोटा सा पार्ट छूटा हुआ था, उसके लिए हम सोचे इसको भी करवा देते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हो गया। अब और क्या क्या आगे बताना है हम उसको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट।